खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास सिर गोवर्धन स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर में रविवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने गुरु रविदास मंदिर में मत्था टेका और लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। रविदासियों से मुलाकात की, हालांकि इस दौरान वह राजनीतिक बयानबाजी भी की और समाज की उपेक्षा का मामला उठाया। हालांकि कहा कि हमारे समाज को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। यह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में बेगमपुरा राज आएगा। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण के पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ जुट गई। वैसे ही संत की जयंती पर दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, इसलिए भीड़ का रेला ज्यादा ही बढ़ गया था। उन्होंने संत रविदास को नमन किया और दर्शन पूजन के बाद लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। देखिए, काशी बनारस में 649 वर्ष पूर्व एक ऐसा प्रकाश पुंज, जिनको दुनिया में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम से जाना जाता है, वो पैदा हुए, अवतरित हुए और आज उनका 649वां प्रकाश पर्व पूरे भारत में और दुनिया में उनको मानने वाले लोग मना रहे हैं। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, मत्था टेकता हूँ और उनका जो विचार था बेगमपुरा का, बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहाँ किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब संबंध से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे राज की कल्पना करने वाले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पे हम लोग शामिल हुए और किस तरह से लोगों की समस्याएं खत्म हो, लोगों के जीवन में उत्साह, उनको स्वाभिमान समान जीवन जीने का मौका मिले, उसी के लिए जो है आज गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि उनकी अरदास जो स्वीकार हो। लोग जो हैं, सिर्फ अरदास से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं खूब अच्छी पढ़ाई करें, जो रोजगार की तलाश में लगे रहें और तमाम तरह जो लोग परेशान हैं उनके जीवन में उजाला आए, अच्छे दिन आए, इसके लिए भी हम लोग जो है लोगों को समझाने का, सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। सरकार के लोगों को अभी आज कोई दर्शन नहीं किया सरकार। अगले साल चुनाव, अगले साल आ जाएंगे। यूजीसी पे क्या कहेंगे भैया? एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपसे कहनी है। देखिए, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और एक जनप्रतिनिधि भी हूँ और मैं लोगों को समझता भी, संविधान को मानने वाला व्यक्ति। आपने भी देखा किस तरह का बुरा हाल है, व्यवस्था थी। मतलब छोटा सा कोई कार्यक्रम होता किसी नेता का, 100, 200, 500 पुलिसकर्मी लगते हैं और मैं बड़ा चिंतित हूँ। 10 लाख से ज्यादा की संगत यहाँ है, 10 पुलिस वाले भी दिखाई नहीं दे रहे। वो भी आज लगे केवल। बहुत जो काम पुलिस को करना चाहिए व्यवस्था का, वो काम यहाँ के संगत में जो आए हैं हमारे साथी, वो लोग कर रहे हैं। मैं ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लग रहा है सरकार इंतजार कर रही है कि कोई इस तरह का हादसा हो जाए तब वो कह सके कि इस तरह कार्यक्रम बंद कर दे जाए, जबकि सच ये है सरकार की जिम्मेदारी में किसी भी धार्मिक उत्सव हो, किसी भी धर्म का, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करे, ये सरकार की जिम्मेदारी। अगर मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे तो इसका मतलब जो है इतने लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी सरकार। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, निराशजनक है। मैं यहाँ के अधिकारियों को कहूंगा इस तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो, इसमें उनको अपने इस व्यवहार को परिवर्तन करना चाहिए। यूजीसी को लेके हमने 11 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा है और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई कहीं से गाइडलाइन में ऐसा नहीं जिन्होंने पढ़ी है कि वो किसी वर्ग के खिलाफ है। वो सभी के लिए है। किसी के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव या इस तरह की सिचुएशन ना बने कि लोगों की जान चली जाए, वो कहीं से किसी के खिलाफ नहीं थी यूजीसी गाइडलाइन। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि उसमें जो जिस तरह की समता समिति बनाई जा रही है, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, समता समिति के अध्यक्ष जिनको बनाया जा रहा है वो वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर अगर जो है एक ही विचार के लोग होंगे जिनकी बहुलता था, तो फिर कैसे कहाँ से न्याय हो जाएगा। उसमें मैंने अपनी आपत्ति आज जो है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो है जो HRD मिनिस्टर, उनको मैंने लेटर भेजा है 4 पन्नों का। उम्मीद है कि वो उसका संज्ञान लेंगे। चंद्रशेखर जी, शंकराचार्य जी है यहाँ पे, उन्होंने मुख्यमंत्री को 40 दिन का वक्त दिया है जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें, अन्यथा उन्हें हिंदू होने का अगर वो ऐलान करते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करेंगे और नहीं करते तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत। तो ये दो लोगों के बीच की बात, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आदमपुरा एयरपोर्ट का नाम बदल के सतगुरुदास, ये मैंने पार्लियामेंट में डिमांड उठाई थी, अगर आपने सुना हो, कि भाई ये होना चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चुनाव के समय घोषणा करके आए थे 2022 के चुनाव में। 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, घोषणा करके आए थे
कि हम इसका आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जो है जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखें, क्योंकि डेरा सच्चिदानंद बल्ला वहाँ है। और पिछली बार मैंने कई बार आवाज उठाई, तब जाके सर नींद खुली है भाई। आपके सामने ये क्या हो रहा है? एससी और ओबीसी का जो तोड़ा गया है अहिल्याबाई का, अहिल्याबाई होलकर जी की जो है वो प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं, और उस पर किस तरह का रिएक्शन किया, मतलब वो कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तोड़ आप रहे हो और ठेकेदार भी आप ही बने घूम रहे हो, और उल्टा जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर जो है आप एआई की वीडियो कह के और मतलब मुकदमे दर्ज कर रहे हो। क्या मूर्खता है। अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठेगी वो मुकदमों से नहीं दबती है। अन्याय रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री कई, मैं फिर कहूंगा, फेल सरकार है, फेल मुख्यमंत्री, कुछ कहना नहीं। 27 में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे अकेले? 2027 बहुत दूर है। आजाद समाज पार्टी तैयारी देखिए, जन सैलाब देखिए, इनका जोश देखिए। पूरी सिस्टम हिला हुआ था कि किस तरह चंद्रशेखर यहाँ से निकल जाए। इतना वो ये प्यार जो है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे तो इन्हीं लोगों ने बना के भेजा है ना, मैं इनका प्रतिनिधि, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं इनके लिए आवाज उठाता रहूंगा। तो 2027 में भी जो कुछ तय करना यही करेंगे। एससी और ओबीसी के लोगों को क्या वो हिंदू नहीं है क्या? इसका जवाब तो वो देना जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, और अब जैसे ही जो है यूजीसी की सिर्फ गाइडलाइन है। हमारे तो बच्चे मर गए, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेगल, हमारे तो बच्चे जो है यूनिवर्सिटियों में जो है संस्थागत हत्या होगी, और एक गाइडलाइन आई है तो सारा भाईचारा खत्म हो गया। जब भी पिछड़ों के पक्ष में कोई भी आता, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे यूजीसी गाइडलाइन हो, या कुछ और, जैसे मध्य प्रदेश में 27% के लिए आरक्षण के विरोध, 27% आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है, तो पता नहीं ये भाईचारा भी टूट जाता है और सच बाहर निकल आता है। वो तो कोई किसी का भाई नहीं है। वो तो खैर आंकड़े बहुत कम है, 0 पॉइंट में आंकड़े हैं, तो कहाँ है ऐसा? ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 118% की वृद्धि जो है वो एजेंसियों ने नोट किया, आपने, मैंने नहीं की है। सच ये है, बिना अगर वृद्धि नहीं हो रही तो यूजीसी गाइडलाइन काहे को बना? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ना कि बनाओ गाइडलाइन, सरकार थोड़ा बना रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ समझतेगा आप? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करोगे। कुंडा के कानून को कैसे देख रहे हैं पास हुआ? नहीं, बिल्कुल सही है, और कुछ कमियां तो दुरुस्त करनी है जिससे कि प्रोटेक्शन मजबूत हो SC ST OBC को। धन्यवाद।